आज हम लोग इस थाना प्रांगण में अपने एक सच्चे साथी राम केवल प्रसाद, जो लगातार 40 वर्षों से हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और चल रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे। आज उन्हीं के विदाई समारोह में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं का विदाई समारोह किया जा रहा है। विदाई समारोह जैसा कि आप लोग जानते भी हैं और मुझे भी शायद महसूस होता है, और हमें तो अपने लाइफ में सर्विस में विदाई शब्द से ही सबसे अधिक डर लगता है। विदाई का क्षण वो क्षण है, कभी हम विदाई अपने घरों पे करते हैं और कभी हम विदाई अपने विभाग में करते हैं। ये राम केवल जी इतने वर्षों तक हम लोगों के साथ में नौकरी किए, ड्यूटी किए, अब बहुत ही बढ़िया ड्यूटी किए। जैसा कि सभी हमारे साथी बता रहे थे, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे और आज ये अपने कार्यकाल को पूरा करके अपने घर को जा रहे हैं। यह एक खुशी का भी क्षण है और यह एक गम का भी क्षण है। खुशी का क्षण इसलिए है कि वो व्यक्ति सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति वही होता है जो पूरी सर्विस अपने पैरों पर चल करके पूरी सर्विस को बिताया और सकुशल अपने घर को जा रहा है। वो सबसे खुशी का क्षण वही है। किंतु गम का क्षण, जब जो आज तक इतने वर्षों से हमारे बीच में ड्यूटी कर रहा था, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, वर्दी पहनता था, वर्दी पहन करके सलाम करता था, सब साथियों के साथ चुनाव ड्यूटी कराने जाता था, हर ड्यूटियों पे जाता था। अब आज के बाद से वो रिटायर होकर के अपने घर को जा रहा है, तो अब वो यही कहेंगे कि मैं भी इस विभाग में था, मैं भी गार्ड था, मैं भी एक इस विभाग में रह करके इतने दिनों तक नौकरी किया। यही गम का क्षण है। हर व्यक्ति को हर मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, जो भी है, अपने बीच से किसी को खोने तो उसे बहुत दुख होता है। खोने का तात्पर्य यह है कि हमको छोड़ करके अब ये आज घर को जा रहा है। अब शायद है कि हमारे इस झंडे के नीचे न ये बेल्ट लगाएंगे और न ये टोपी पहनेंगे और न हमारी बैंक ड्यूटी और न हमारी हमराही और न हमारे किसी अन्य ड्यूटियों में जाएंगे। ईश्वर न करे कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आवे कि इन्हें आना भी पड़े। लेकिन मैं तो कहूँगा कि इनके बाल बच्चे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और ये भी अपने घर को जा रहे हैं। गार्ड देखिए, गार्ड की नौकरी एक यही अच्छी नौकरी मानी जाती है, इसी में अच्छी नौकरी मानी जाती है। अपने पूरे सर्विस में एक पुलिस वाला, एक सिपाही, एक दरोगा अपने घर को छोड़कर दूसरे गैर जनपद में रहता है, और गैर जनपद में नहीं बल्कि वो बॉर्डर से भी दूर रहता है। लेकिन एक जो गार्ड की नौकरी है, यही एक अच्छाई है कि अपने ही जनपद में रह करके अपने ही घर के अगल बगल किसी थाने पर पोस्ट होकर के पूरी सर्विस अपने बाल बच्चों में बिताता है और अपना काम धाम देख करके भी अपनी जो नौकरी है उसको भी, ड्यूटी को भी कर लेता है। यही एक अच्छाई है और इससे एक इनका मनोबल भी बढ़ता है। साथियों, हम सभी जो भी हैं, जो भी बेल्ट की नौकरी करते हैं, हमें नहीं लगता कि वो अपने वेतन से संतुष्ट होते रहते हैं कि मतलब हमें अच्छा खासा हर कर्मचारियों की तरह, हर विभाग की तरह वेतन मिलता है। हमेशा पुलिस विभाग को तो वैसे भी, गार्डों को और भी वेतन की कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है। किंतु जब घर से नज़दीक होकर के अपने घर से पास में नौकरी करने को मिल जाता है तो उसको लगता है ठीक है, कोई बात नहीं है, कम वेतन में ही हमारा काम चल जाएगा, किंतु कम से कम हम अपने बाल बच्चों में, अपने घर परिवार में रह लेते हैं और वहीं से अपनी ड्यूटी भी आकर के अपनी कर लेते हैं। आज
राम केवल जी रिटायर होकर जा रहे हैं। सभी लोग, तमाम लोग इकट्ठा भी हैं और होना भी चाहिए। साथियों देखिए, विदाई समारोह का एक सही माने में पूछिए तो यही है कि आप आज इनको माला फूल पहना रहे हैं, इनको मिठाई खिला रहे हैं, इनको छाता, शाल इत्यादि दे रहे हैं, किंतु इनकी विदाई का सही माने में अर्थ यही होता है कि ये कल जब आपके थाने पर आवें या आपसे कोई मदद चाहें, हमें कोई मदद, इनको किसी प्रकार की पुलिस से, गार्ड विभाग से किसी से मदद की आवश्यकता रहे तो बढ़ चढ़ करके इनकी मदद कर देनी चाहिए। अगर आप इनकी बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं तो ये माना जाएगा हाँ, इन्हें आपने माल्यार्पण किया था और माला फूल पहना करके इन्हें सही विदाई दी थी। अन्यथा विदाई का फिर कोई माने नहीं रह जाता। अगर कोई छोटा सा एक काम लेकर के ये व्यक्ति, वही व्यक्ति जो कल तक हमारे कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चल रहा था, एक छोटा सा काम अगर लेकर के अपने थाने पर या किसी अगल बगल किसी थाने में जाता है और बताता है कि मैं भी एक पुलिस वाला था या मैं भी गार्ड था, और अगर आपने थोड़ा सा मुंह उसकी ओर कर दिया, अपने हाथ और अपने कदम बढ़ा दिए, तो उसे भी लगता है कि नहीं, हमारा पुलिस में रहकर, हमारा गार्ड में रह कर के मेरा भी जीवन धन्य है कि कम से कम मैं रिटायरमेंट के बाद भी कुछ न कुछ उसका लाभ पा रहा हूँ। और अन्यथा जब आप कहीं मुंह घुमा लेते हैं, कहीं उनसे मुंह घुमा लेते हैं और एक आम नागरिक की तरह वही ट्रीटमेंट करते हैं जो शायद है नहीं करना चाहिए, तो फिर उसे दुख होता है, उसे कष्ट होता है। कष्ट इसी बात का होता है कि यार हमने तो पूरे जीवन भर इसी विभाग में, इसी महकमे में, इसी बेल्ट की नौकरी किया और इन्हीं सब साथियों के साथ किया, लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद जब इन साथियों के पास मैं आता हूँ और बताता हूँ, फिर भी ये शायद है उसको गैर जिम्मेदाराना की तरह लेते हैं, तो उसे भी तकलीफ होता है कि नहीं, ठीक नहीं कर रहे। और ये रिटायरमेंट, ये मान के चलिए कि जैसे जन्म और मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसी प्रकार से ये रिटायरमेंट भी शाश्वत सत्य है। जितने हैं हम सभी, जो लोग भी बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, जो भी पुलिस विभाग में, गार्ड विभाग में, होमगार्ड विभाग में जो भी आए हैं, सभी को एक न एक दिन 60 साल की उम्र पूर्ण करने पर जाना ही जाना है। और मैं तो सभी से कहता भी हूँ, ये अपने पे कभी महसूस करके देखिए कि क्या मैं रिटायरमेंट होकर के जिस दिन अपने घर जाऊंगा और शायद है अपने घर के किसी थाने पर किसी सिपाही, किसी दीवान, किसी दरोगा से कोई एक छोटा सा समस्या लेके जाऊं और वो आपके साथ अच्छे से, मानवता जैसा होना चाहिए कि एक रिटायरमेंट, इसी विभाग का एक रिटायरमेंट के साथ जो बिहेव होनी चाहिए, शायद अगर वो बिहेव नहीं किया तो आपको कितना दुख होगा, कितना दुख होगा आपको। उतना ही दुख होगा जितना दुख उसके रिटायरमेंट के समय माला पहनाते हुए आप अपने आंखों में आंसू भरते हैं, उतना ही दुख उस समय होता है जिस समय कोई आप ही का साथी, आप ही का वर्दी वाला और शायद है कि आपकी सुनवाई नहीं करता है। तब लगता है कि नहीं, शायद है कि ये वर्दी, फिर जो पूरे जीवन भर आप गर्व करते थे, वहाँ थोड़ा सा आप शर्म करने लगते हैं और करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी से, सभी मित्रों से, जिन्होंने लड्डू खाया, इनके विदाई समारोह में जिन्होंने भी लड्डू खाया, मैं उन सभी लोगों से यही अपेक्षा भी करूंगा और जो साथी नहीं भी आए हैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि शायद है कि आप विदाई समारोह से ज़रूर कुछ न कुछ सबक लीजिएगा। और हमें आशा और विश्वास भी है कि हमारे जो ये गार्ड या जो हमारे पुलिस विभाग वाले बैठे हैं, ये ज़रूर विदाई समारोह से कुछ न कुछ सबक ज़रूर लेंगे कि आने वाले समय में जब कोई बेल्टधारी आपके पास समस्या लेके आवे तो उसकी समस्या का थोड़ा गंभीरता से निदान अगर आप करेंगे तो फिर जो आप आज बो रहे हैं वही आप कल काटेंगे। आप किसी वर्दी वाले का असम्मान करेंगे तो कल आप किसी मोड़ पे मिलेंगे तो अगला वर्दी वाला, फिर अगली पीढ़ी आपकी सम्मान करेगी, क्योंकि वो अपने आप उसी परंपरा को निर्वहन करती है जिस परंपरा को आपने रोपा है। तो मैं साथियों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि आज इनकी विदाई समारोह में हम सभी लोग आए हैं और ये अपने घर को जा रहे हैं, तो कम से कम जहाँ भी रहें फले फूले
और जहाँ भी मैं तो अभी 4 साल 5 साल इस जनपद में ज़रूर रहूँगा और इनसे ज़रूर ये कहूँगा कि अगर कभी भी कोई समस्या आवे, इस थाने पर रहूँ और नहीं तो किसी दूसरे भी थाने पर रहूँ, तो अगर समस्या कोई आती है तो ज़रूर मुझसे, नहीं अगर कोई सुनता है तो मुझसे ज़रूर एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ज़रूर कुछ न कुछ अगर काम में आ जाऊँ तो यही धन्य है हमारे लिए। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।